अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव टैंस फ़ोटो स्टूडियो का यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो देखने का शुक्रिया। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे मैंने एक सिंगल इमेज की मदद से अब तक 2 लाख रुपया कमा लिया है और आगे भी कमाता रहूँगा। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने उस वीडियो को लाइक किया। और स्पेशली मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिज़ाइन एकेडमी से अरसलान भाई को कि उन्होंने अपने चैनल पर उस वीडियो को प्रमोट किया। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना कंप्यूटर जनरेटेड इमेज या कैमरा से ली गई तस्वीर स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप भी अपने ग्राफिक्स को और अपनी तस्वीर को इन वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकेंगे और उनको बेच पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तमाम स्टॉक वेबसाइट्स की एक जनरल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका इमेज जो है उसकी विड्थ कम से कम 6000 पिक्सल्स होनी चाहिए और हाइट जो है वो डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्टेबल होती है। ये फ़ोटोज़ RGB फॉर्मेट में सेव होंगी और JPG या EPS फॉर्मेट में आप इनको बेच सकते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस क्या होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे ये बात भी जहन में रखें कि जो भी डिज़ाइन अपलोड करेंगे आप वो 100% आपका ओरिजिनल डिज़ाइन होना चाहिए और वो किसी भी और डिज़ाइनर से या किसी भी और सोर्स से कॉपी किया हुआ ना हो। क्योंकि मसला ये होता है कि हम अक्सर गलत इमेजेस अपलोड करने की वजह से अपना जो अकाउंट है वो भी ब्लॉक करवा लेते हैं, इंक्लूडिंग आर पासपोर्ट एंड आर नेम, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हम दोबारा कभी भी उन वेबसाइट्स पे अपने नाम से अकाउंट नहीं बना सकते। ये बात करने का मकसद असल में ये है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम एशियन फ्रीलांसर्स गलत तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जाली आईडीज़ और गलत किसी और के नाम की चीज़ें, किसी और के नाम का आर्ट चोरी करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ट्रबल में डाल लेते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान करना है। स्टॉक फोटोग्राफी का काम शुरू करने से पहले आप याद रखिएगा कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना सकते तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से इमेज तैयार हो जाने के बाद आप उसकी किस तरह से कीवर्डिंग कर सकते हैं और उनको स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो अब मैंने स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इमेजेस को एक फ़ोल्डर में इकट्ठा करते हैं, उनकी कीवर्डिंग करते हैं और उनको अपलोड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एक फ़ोल्डर में कुछ इमेजेस इकट्ठे कर लेता हूं जिनके ऊपर मैंने कीवर्डिंग करनी है। और आपकी सहूलत के लिए मैं सिर्फ वो इमेजेस सिलेक्ट करने जा रहा हूं जो कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, ठीक है, ताकि आप भी इस काम को रेप्लिकेट कर सकें। तो ये 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट किए, इनको मैंने कॉपी किया है। स्टॉकी डाटा में एक फ़ोल्डर बनाकर मैं इन इमेजेस को अपलोड कर देता हूं। टेस्ट प्रोजेक्ट, ये इमेजेस यहाँ इस फोल्डर में इकट्ठे होने के बाद अब आपको मैं बताता चलूँ, सबसे पहला काम तो ये है, ये इमेजेस आप देखिए। अगर आप इन इमेजेस को देखें तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये कंप्यूटर जनरेटेड एडोब फोटोशॉप में, एडोबी इलस्ट्रेटर में या किसी और डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में आप इस तरह की खूबसूरत बैकग्राउंड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लाइंट्स को इन बैकग्राउंड्स की ज़रूरत होती है अपने डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। वो इस पर्टिकुलर इमेज को ख़रीद कर इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं या दूसरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्टॉक सबमिटर। ये सॉफ्टवेयर, इसका सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से उस फोल्डर को लोकेट करते हैं जिस फोल्डर में आपने अपने इमेजेस रखे हैं। और मेरे फोल्डर का नाम है, अगर मैं स्टॉकी डाटा की बात करूं, तो इसके अंदर टेस्ट शॉट्स मौजूद होने चाहिए जो कि मुझे सामने नज़र नहीं आ रहे। एक दफ़ा दोबारा कंफर्म कर लेते। स्टॉकी डाटा टेस्ट शॉट्स, यहाँ टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद है।
आई गेस इसे रिफ़्रेश करना होगा F5 से। अब स्टॉकीमी डाटा खोलेंगे तो टेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर 4 इमेजेस मौजूद हैं जिनको हमने 1 बाय 1 कीवर्डिंग करनी है। नंबर 1 इमेज, नंबर 2, 3 एंड 4। आप जब भी इमेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ साइड के पैनल में आप देख पाते हैं कि किस तरह से अब इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड का जो टैब है वो बिल्कुल खाली है। तो हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाम हम लिखेंगे टाइटल में डिजिटल लाइंस बैकग्राउंड विद ब्लू लाइट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी आमतौर पे यही लाइन हम कॉपी करते हैं और एंड पे फुल स्टॉप डाल देते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हमने इस इमेज के कीवर्ड्स को जो है एंटर करना है। तो कीवर्ड्स जो है एक इमेज के साथ आप 50 कीवर्ड तक अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि जितने ज़रूरत हों उतने ही कीवर्ड्स डालें। यानी अगर आप कीवर्ड में स्पैमिंग करेंगे, एक कीवर्ड को बार बार लिखेंगे तो भी आपका इमेज जो है वो बिकेगा नहीं, बल्कि सर्च एल्गोरिथम में वो बहुत पीछे चला जाएगा। तो हम इसका नाम बैकग्राउंड, पहला कीवर्ड है मेरा बैकग्राउंड, कॉमा, स्पेस, उसके बाद दूसरा कीवर्ड जो है वो मैं लिख देता हूँ बीजी, एक और कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, एक और कीवर्ड डिजिटल इलस्ट्रेटेड। और इस तरह से आप सोच भी सकते हैं और नेट से आप रिसर्च भी कर सकते हैं। आप अगर स्टॉक की वेबसाइट पे जाएं stock.adobe.com पर, तो आप यहाँ पे भी ये इमेज जो है वो डिजिटल बैकग्राउंड लिखेंगे तो सिमिलर इमेजेस आपको मिलेंगे जिनके आप कीवर्ड्स जो है वो उठा सकते हैं। ये इमेज खुला है और ये इसके कीवर्ड्स हैं। हम इन्हें व्यू ऑल करके कॉपी भी कर सकते हैं। हम चाहें तो ये सब कंट्रोल C से कॉपी करें, यहाँ लाकर इनको पेस्ट करें और सेव कर दें। तो आप देखें कि वो 36 कीवर्ड्स जो है वो कंप्यूटर ने यहाँ पे उनको खुद ब खुद ऐड कर दिया है। अब आप इनको चेंज भी कर सकते हैं और एडवांस एडिटर में रिमूव डुप्लीकेट एंड रैंडमली कर दें ताकि ये उससे तब्दील हो जाए, जिस पिक्चर से आपने कीवर्ड लिए उससे ये चेंज हो जाए। अब आप इन कीवर्ड्स को लाजमी पढ़ें और ये देखें कि ये कीवर्ड रेलेवेंट हैं या नहीं। अगर ये रेलेवेंट ना लगें जो कीवर्ड्स, आप उन कीवर्ड्स को रिमूव कर दें। बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कीवर्ड्स डालें, आप बस उतने ही कीवर्ड डालें जितने ज़रूरत हैं। ये ग्रीन को मैं ब्लू कर देता हूँ एंड आई विल सेव दिस ग्राफिक। अब ये इमेज इस JPG के साथ एसोसिएट हो गई हैं। ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने डाले हैं ये इस JPG के साथ एसोसिएटेड हैं। अब ये JPG मैं किसी भी वेबसाइट पे डालूँगा तो ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली उसके साथ एडेड होंगे। ये कीवर्ड्स आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स पे अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन वर्क फ्लो को तेज़ करने के लिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि हम पहले इस सॉफ्टवेयर में ये सारे कीवर्ड्स सेव कर लें और फिर इस इमेज को मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया कि देयर आर मोर देन 20 वेबसाइट्स जहाँ पे आप इन ग्राफिक्स को बेच सकते हैं। तो ये सारे जो है ये इमेज सारी वेबसाइट्स पे चला जाएगा और आपको कीवर्डिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से अब हम दूसरे इमेज को कीवर्ड लगाएंगे और इसके अंदर जो है कीवर्ड लगाएंगे, जाहिर है जो उस इमेज से रिलेटेड हैं। तो ये इमेज एक लॉक का इमेज है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, डिजिटल इलस्ट्रेटेड बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी, आप टैब दबाते हैं, डिस्क्रिप्शन, सेम डिस्क्रिप्शन। अब कीवर्ड्स में आपने फिर से वही काम करना है, डिजिटल सिक्योरिटी, पैडलॉक, लॉक। इसके अलावा जनाब इसमें हमने लाइंस लगाई हुई हैं और ये एक जो है बैनर है, ये एक टेम्पलेट है, इसमें कॉपी स्पेस है। कॉपी स्पेस कहते हैं जो इमेज लिखने के लिए आप जगह छोड़ते हैं कि इसके नीचे आप अपना वो लिख सकें। इसके अलावा बीजी के नाम से, बैकग्राउंड के नाम से, वॉलपेपर के नाम से, और इसके अलावा
इलस्ट्रेशन के नाम से, और इस तरह से आप चाहें तो पिछले इमेज में से भी हेल्प ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक, आप कुछ जो है वो कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। इनको सेव कीजिए। आपके पास 32 कीवर्ड्स इस इमेज के साथ अटैच हो गए। अब इसके बाद ये दोनों इमेजेस के ऊपर जो है हमारी कीवर्डिंग पूरी हो चुकी है। इसी तरह हम तीसरी इमेज पे कीवर्डिंग करेंगे। कंप्यूटर जनरेटेड लाइट बीम्स कमिंग थ्रू अ बैकग्राउंड। इसके अंदर भी हम सेम कीवर्ड्स जो है वो पेस्ट करेंगे। अब इनको बैठ के एडिट कर देंगे। लाइट बीम जो है वो इसमें इंक्लूड कर देंगे। और आपने ये तीसरा इमेज, इसी तरह रेड वाला जो इमेज है अब इसकी कीवर्डिंग मैं कर रहा हूँ। रेड बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट विद कॉपी स्पेस बैनर। टैब दबाए। अब कीवर्ड में हम रेड बैकग्राउंड डीजी डिजिटल टेक टेक्नोलॉजी, यानी मैक्सिमम कीवर्ड्स जो है आप अपने इमेज के साथ अटैच एसोसिएट कर देते हैं, ताकि जितनी इनमें से जो भी कीवर्ड लिख कर लोग सर्च करेंगे तो उस सर्च रिजल्ट में आपका भी इमेज मौजूद होगा। वॉलपेपर, डेस्कटॉप, आप जितने बेहतर कीवर्डिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो इमेज है उसके सर्च होने के चांस, सर्च में नज़र आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कंप्यूटर, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटेड, फोटोशॉप, क्योंकि ये फोटोशॉप में बनाई गई है, या ग्रेडियंट आपने इसमें लगाया है, सॉलिड कलर, शेड्स, बैनर, कॉपी स्पेस। ये आप इस तरह से आप, और इसे जब सेव करेंगे तो आपको बता देगा कि आपने कितने इमेजेस जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट कर दिए हैं। अब याद रखिए ये बैकग्राउंड के साथ लिखे हुए तमाम कीवर्ड्स हमेशा इन जेपीजी फाइल्स के साथ एसोसिएटेड रहेंगे, और आप इस इमेज को जिस भी वेबसाइट पे डालेंगे यही कीवर्ड वहाँ उसके साथ एसोसिएट होकर आगे जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनको अपलोड करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं इनको फॉर एग्जांपल शटरस्टॉक पे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं। स्टॉकिंग डाटा, टेस्ट प्रोजेक्ट, ये चारों इमेजेस सिलेक्ट करेंगे आप, और ये इमेजेस जो हैं ये अब अपलोड होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताता चलूँ कि जितने बेहतर डिज़ाइन और कीवर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी और उतने बेटर सेल्स आप ले सकते हैं। इनमें से बाज़ इमेजेस इतने अच्छे भी होंगे कि आपको रेगुलर 2-3 सेल्स देना शुरू कर देंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं इसको। अपलोडिंग हो चुकी है। अब ये मैं एक वेबसाइट पे बता रहा हूँ कि किस तरह कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मोर और लेस सिमिलर तरीका होता है हर वेबसाइट का। तो मैं पहली इमेज सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए उसका डिस्क्रिप्शन, उसके कीवर्ड सब ऐड हो चुके हैं। आपने सिर्फ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। वो वहाँ पे आपको साइन भी दे देता है कि ये रेडी टू अपलोड है। दूसरे इमेज में कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तीसरे इमेज में कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, चौथे इमेज में कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे एंड दे आर ऑल रेडी टू गो। अब मैं यहाँ मल्टीपल सिलेक्टर को सिलेक्ट ऑल करूँगा एंड आई कैन क्लिक सबमिट बटन। जब मैं इन इमेजेस को सबमिट करूँगा तो आजकल रिव्यू टाइम जो है वो डिपेंड करता है 12 लेस देन 24 आवर्स में आपके ये इमेजेस रिव्यू होकर आपको अप्रूवल या नॉट अप्रूवल का मैसेज दे देंगे। आप शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आप अपने डाटा की सेल, अप्रूवल और बाकी स्टेटस जो है वो देखते रहते हैं। तो मैं ये इमेजेस सबमिट नहीं कर रहा बिकॉज ये वो इमेजेस हैं जो ऑलरेडी मैंने सेल पे डाले हुए हैं। आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद ये इमेजेस जो हैं ये वहाँ रिव्यू के लिए चले जाते हैं। आई एम जस्ट लीविंग द पेज बिहाइंड, और
یہ امیجز جو ہے یہ سبمیشن پہ چلے گئے ہیں۔ تو اگر آپ پہلی بار تصویر اپلوڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسٹاک ویب سائٹ کے اوپر آپ کی امیجز کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے، اور کوالٹی آپ کی امیج کا کمرشلی ویلیویبل ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اس کو اپنی کلیکشن میں ایڈ کرتے ہیں۔ ونس جب آپ کی ایک بار تصویر وہاں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ان کی سرچ رزلٹ میں ان کی کلیکشن میں یہ فوٹو ایڈ کر دی جاتی ہے اور کلائنٹس کو دکھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے آگے جو ہے وہ آپ کی امیج کے کوالٹی پہ جو ہے وہ بکے گی۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ایک اچھی فوٹو آپ کو لاکھ پتی بنا سکتی ہے، نہیں تو 50,000 بیکار امیجز بھی شاید آپ کا کوئی خاص بھلا نہ کر سکیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور اگر آپ کو سٹاک فوٹوگرافی کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے یا کوئی سوال ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ نیچے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ان سوالات کیجئے اور میں ان کا جواب دوں گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔